everyone, welcome back to my channel Explore with Aditi Vyas. In today's video, we are going to discuss about environment education and education for environment conservation. ठीक है, तो ये वीडियो बीएड के स्टूडेंट जो कि एचपीओ और एसपीयू से अपनी डिग्री ले रहे हैं उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। एंड पूरा टॉपिक मैंने यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स में एक्सप्लेन किया है, बट आज की इस वीडियो में मैं एजुकेशन फॉर एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स नीडेड एनवायरनमेंट एजुकेशन, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह डिस्कस करूँगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका फर्दर जो भी टॉपिक बचते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको फर्दर जो भी नोटिफिकेशन होंगी इस टॉपिक के रिगार्डिंग या किसी और टॉपिक के रिगार्डिंग वो टाइम टू टाइम रिसीव होती रहें। ऑलराइट, सो let's start. Education for environmental conservation. All right, so environment education, firstly we will discuss about environment education. What is environment education? Means कि हम education देंगे अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ नेचर, नेचर के बारे में बताएंगे किस तरह की नेचर है, क्या इम्पॉर्टेंस है लाइफ की, और किस तरह से ये इन्वायरमेंट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैन के लाइफ में। ठीक है, और इन्वायरमेंट जो एजुकेशन है वो ही इनेबल करती है पीपल्स को कि वो समझें किस तरह से इन्वायरमेंट पोल्यूशन उनके लिए हानिकारक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन उनके लिए बहुत बुरा है, और क्या चीज़ें उनके लिए अच्छी हैं या क्या चीज़ें उनके इन्वायरमेंट के लिए अच्छी हैं। ठीक है, तो यही वे जो है मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसको अपनी नोटबुक में साथ साथ में उतार सकते हैं, या आपको नोट्स चाहिए हों तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ऑलराइट, तो उसके बाद अगर हम बात करें मेजर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स नीडिंग इन्वायरमेंट एजुकेशन, कि क्या ऐसे मेजर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो कि इन्वायरमेंट एजुकेशन के लिए ज़रूरी हैं, तो इसको हमने टू टाइप्स में क्लासीफाइड कर दिया है। वन इज़ मैक्रो एंड द सेकेंड वन इज़ माइक्रो। यू ऑल नो मैक्रो मीन्स बड़ी प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स यानी कि मतलब मैक्रो मीन्स बड़ी चीज़ें यानी कि बड़ी प्रॉब्लम्स। ठीक है, माइक्रो मीन्स छोटी, तो छोटी प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है कि पानी की कमी हो रही है, डिफॉरेस्ट्रेशन यानी कि पेड़ कट रहे हैं, जो हमारी मिट्टी है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है बह रही है, और एनर्जी क्राइसिस हो रहा है। ठीक है, बट अगर माइक्रो में देखा जाए तो बोलने के लिए तो ये माइक्रो है, बट वैसे मेजर ही हैं ये भी, बट हमने जस्ट क्लासिफिकेशन कर दी है इनकी कि पॉपुलेशन जो है वो ग्रोथ कर रही है। ठीक है, लोग जो हैं वो पुअर हेल्थ एंड सेंसेशन रख रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को काफ़ी मतलब स्टडी करना, ये इस चीज़ के बारे में लोगों को अवेयर करना काफ़ी ज़रूरी है। नाउ कम टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंट एजुकेशन, की इन्वायरमेंट एजुकेशन स्टडी करवाने के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रहते हैं। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पेज। तो इन्वायरमेंट एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं। अवेयरनेस, ठीक है, तो इंडिविजुअल या सोशल ग्रुप्स को ये अवेयरनेस प्रोवाइड करवाता है कि किस तरह से वो अपने इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम्स के साथ डील कर सकते हैं। द सेकेंड वन इज़ नॉलेज, कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें नॉलेज ही नहीं होता कि उनके इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है। ठीक है, तो उस चीज़ को रिगार्डिंग ये नॉलेज भी प्रोवाइड करवाती है इन्वायरमेंट एजुकेशन। एटीट्यूड, लोगों का जो एटीट्यूड है वो चेंज होता है रिगार्डिंग द इन्वायरमेंट। जब वो उस चीज़ को स्टडी करेंगे, उस चीज़ के बारे में जानेंगे, तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे और दूसरों को भी उस चीज़ के लिए इम्प्रूव करवाएंगे। ठीक है, नाउ कम टू द स्किल्स, कि लोग जो हैं उनकी स्किल्स इम्प्रूव होगी कि कैसे वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। जितना ज़्यादा वो इस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे, अवेयर होंगे, उतना ही ज़्यादा वो स्किल इम्प्रूव होगी। फिफ्थ वन इज़ पार्टिसिपेशन, ठीक है, कि हर एक इंडिविजुअल जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेगा और निगलेक्ट नहीं करेगा किसी भी चीज़ को, वो पार्टिसिपेट करेगा प्रॉपर इन्वायरमेंट को कंजर्व करने में। ऑलराइट, नाउ कम टू द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, कि इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो हमारा जो इन्वायरमेंट है उसका क्लाइमेट जो है वो भी चेंज हो रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है, और लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयर होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो आने वाले टाइम में प्रॉब्लम ना फेस करें। ठीक है, और जो भी मेन इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए काफ़ी सीरियस मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं और अर्जेंट अटेंशन की उन्हें ज़रूरत है, तो दीज आर क्लाइमेट चेंज, कि हमारा जो क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है,
बहुत से डिकेड से ये देखा जा रहा है कि क्लाइमेट जो है वो बदल रहा है, ठीक है। और ये जो है वो काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट शो कर रहा है, लाइक लिमिटेड टू मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस, चेंज इन सीजन एट्सेट्रा, ठीक है। आजकल क्या होता है कि बरसात के मौसम में बरसात नहीं होती, गर्मियों में गर्मी नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये क्या है, क्लाइमेट चेंज का ही एक कारण है, इसका कारण है। नाउ सेकेंड वन इज एसिड रेन। ऑलराइट, एसिड रेन तो हम सबको पता है, ताजमहल जो है इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, वो येलोइश इन कलर हो रहा है। हमारे रेन जो है वो एसिडिक पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जा रही है, ठीक है, और एनवायरनमेंट पे बहुत इम्पैक्ट डाल रही है। द थर्ड वन इज़ ग्लोबल वार्मिंग, कि क्लाइमेट जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है, और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्योंकि लोग जो है वो एमिशन कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस की। और ये वार्निंग है लोगों के लिए कि अगर इसी तरह से टेम्परेचर इंक्रीज़ होता रहा तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है आने वाले टाइम में, ठीक है। ओजोन लेयर डिप्लीशन, जो कि हमें यूवी रेज से बचाती है, प्रिवेंट करती है, वो डिप्लीट हो रही है डे बाई डे, क्योंकि जैसे हमारे घरों में एसी वगैरह यूज़ हो रहे हैं, उनसे जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकल रही है उसकी वजह से ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं। एंड द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर बैंड इन मैनी इंडस्ट्री, बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में उन्हें बंद भी कर दिए गए हैं। एंड नेक्स्ट वन इज़ डिफॉरेस्टेशन। लोग क्या कर रहे हैं, अपनी यूजेस के लिए मतलब अपनी यूजेस के लिए बहुत सारे पेड़ों को काट रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स इन रूरल एरिया जो है, ये टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई है। उसके बाद इन्वायरमेंटल क्राइसिस की हम बात करेंगे। बहुत सारे यहाँ मैं हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, बट आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।